गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों अभी अभी एक नोटिस आया है बिहार पुलिस जो भर्ती थी जिसमें 11,880 वैकेंसी आई थी। उसका एक नोटिस आया है, आपको नोटिस हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें आया हुआ है कि जिनका जो 12/1/2020 को, एक मिनट आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जिनका 12/1/2020 और ये आपको दिख रहा है 8/3/2020 को जिनका हुआ था, और एक यहाँ है 12/1/2020 और आयोजित की गई थी, उनका जो रिटन टेस्ट लिया गया था। उसके बाद परीक्षा फल आपको यहाँ 8/6/2020 को प्रकाशित किया गया। अब नया जो डेट आया है आपका फिजिकल के लिए वो है, ये देखिए, इसमें है कि उपयुक्त चयनित अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी दिनांक 15 जुलाई 2020 से कहाँ होगी? शहीद राजेंद्र प्रसाद से विद्यालय गर्दनीबाग। देखिए, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग पटना 8402 में आयोजित की जाएगी। अब देखिए, जो इसमें है कि शारीरिक योग्यता दस्ता पीटी हेतु प्रवेश दिनांक जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, वो आएगा 21 जून 2020 को। मतलब कि आज 20 तारीख है, कल आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, पीटी का एडमिट कार्ड। वेबसाइट पर, इस वेबसाइट से आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध रहेगा। अब आपके प्रवेश पत्र दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र दिए गए लिंक डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फॉर दी बिहार पुलिस कांस्टेबल। इतना एडवर्टीजमेंट है 2019 में जो आया हुआ है, इसके वो है, यहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते। अब इसमें ये है कि जो अभ्यर्थी, ये जरूरी सूचना है कि जो अभ्यर्थी किसी कारणवश, अब यहाँ देखिए, ये जो आपका है, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 13 जुलाई 2020 को और 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय चयन पार्षद बैंक होर्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना इतने स्थित कार्यालय से पूर्वाह्न, मतलब सुबह में 10 बजे से शाम 5 बजे तक जाके अपना डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सके। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो आपको कल एडमिट कार्ड आएगा 21 तारीख को, अगर किसी लड़के का बाई चांस ऐसा हो रहा है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो आप 13 जुलाई और 14 जुलाई 2 डेट है, इस डेट में आपको 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कहाँ जाना है? जाना है केंद्रीय चयन पर्षद के बैंक होर्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट, सचिवालय हॉल्ट के निकट एक केंद्रीय चयन पार्षद है जो बैंक होर्डिंग रोड पे पटना स्थित कार्यालय से आप 10 बजे से सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक आपको डुप्लीकेट प्रवेश पत्र मिल जाएगा। वो भी अपने खर्च पर, जो भी लेंगे वहाँ जाने के बाद वो आपको अपने खर्च पर दे देंगे। ठीक। अब है कि चयनित अभ्यर्थी की प्रसारित दस्ता पेटी की तिथि समय स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर। अब जो आगे की जो भी जानकारी होगी कि आपका कहाँ पड़ा हुआ है, उस प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। ठीक। अब आपको बहुत दोस्तों ये होगा कि उस टाइम डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन दिखा जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता के परीक्षा के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। ठीक। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाए। देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पीटी में जाएंगे, वहाँ फिजिकल में अपने शारीरिक जो भी दस्ता परीक्षा होगी, उसके साथ साथ आपको अपने दस्तावेज भी ले जाना होगा। अगर आप गलती से भी एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ दे रहे हैं तो आपको फिर लिखा हुआ है कि कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से जाएं। आपको बता रहे हैं क्या क्या जरूरी इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए। आइए देखते हैं आगे। अभी इसमें दोस्तों ये आपको शारीरिक जो दस्ता होगी, पीटी जो आपको 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या क्या आपके साथ दस्तावेज ले जाना है वहाँ पे। तो देखिए, जरूरी जो दस्तावेज चाहिए आपको, तो एक जो है फोटो ले जाना है। एक मिनट, हाँ, फोटो युक्त पहचान पत्र आपको ले जाना है। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आपको आधार कार्ड ले लीजिएगा, या मतदान जिसके पास जो वोटर आईडी कार्ड हो वो ले लीजिएगा, जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है वो भी ले जा सकते हैं। ठीक।
अब आगे देखते हैं। आगे है कि आपको अपनी शैक्षणिक जो आपने जहाँ तक पढ़ाई की है, इंटरमीडिएट या समझ इंटरमीडिएट हो गया या समक इंटरमीडिएट, ये देखिए, इंटरमीडिएट समझ परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए, या दिनांक एक, जो वो भी है कि जो उनका 1/8/2019 तक उनका कंप्लीट होना चाहिए। जो आप जैसे इंटरमीडिएट पे है, तो इसके पूर्व ही शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। अब मतलब 1 अगस्त 2019 से पहले आप कर चुके हैं, इसके बाद नहीं, 1 अगस्त 2019 के बाद नहीं, आप 1/8/2019 से पहले तक, या 1/8/2019 तक, या इसके पूर्व आप जिन जो आप शैक्षणिक इंटरमीडिएट किए होंगे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा तीसरा ये है कि आप जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मतलब आप मैट्रिक सर्टिफिकेट एक लिख सकते हैं, मैट्रिक सर्टिफिकेट का मूल प्राप्ति ले लेंगे। समझ, अब जाति प्रमाण पत्र चाहिए, एक जाति प्रमाण पत्र जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो चाहिए। अब देखिए, जो महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनका अगर शादी हो चुका है या वे अविवाहित हैं, उनको भी अपने पिता का नाम या पता अंकित होने पर ही मान्य होगा। लिखा हुआ है, महिला जो भी हैं उनके लिए, ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र पिता का नाम एवं पता अंकित होना पर ही मान्य होगा। अब एक जो जरूरी है, देखिए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये सबसे ज़्यादा जो ओबीसी वाले हैं उनको कन्फ्यूजन में डालता है। तो ऐसा नहीं, सबको डालता है। तो क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जो, हेलो हेलो दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है इसमें, उसमें यह है कि क्रीमी लेयर में अगर नहीं आने वाला संबंधी प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित तहसीली प्रमाण, महिला अभ्यर्थी अभ्यर्थी क्रीमी लेयर प्रमाण। अब देखिए, क्रीमी लेयर होता क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब कि अगर आपकी जो घर की एनुअल इनकम है वो अगर 8 लाख के ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर 8 लाख से के नीचे आते हैं, नीचे आए हैं, तो वो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो जब क्रीमी लेयर में आएंगे तो उस टाइम आपको जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो सब आपको नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो नॉन क्रीमी लेयर में, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंधी, क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंधी आपको हर एक जो दस्तावेज हैं, ओबीसी समझ लीजिए, हम लोग अपने यहाँ ओबीसी कहते हैं, तो उसको रहना आपको पास जरूरी होगा। अब एक निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको। 1 मिनट, यहाँ, हाँ देखिए, अब इसमें एक आपको है सभी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अब आगे बिहार राज्य के गृह रक्षक संबंधी प्रमाण पत्र गृह अभ्यर्थी को अपने यहाँ। अब इसमें आगे देखिए कि आगे लिखा होगा कि 6 पॉइंट, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। 1 मिनट, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये निवास संबंधी प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे है कि बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि कोई है वो तो होने संबंधी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। मतलब बिहार राज्य के गृह रक्षक, मतलब आप कभी पहले जॉब करते होंगे बिहार राज्य, बिहार स्टेट में या बिहार राज्य में, सभी गृह रक्षक अभ्यर्थी को अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निगत बुनियादी परीक्षा प्रमाण पत्र, होमगार्ड का वैध आदि कार्ड दस्तावेज समय लाना अनिवार्य होगा उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं। भारतीय मूल के गोरखा होने संबंधी प्रमाण, सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस वन गोरखा बटालियन पटना के लिए, बिहार राज्य के स्वतंत्र सेना के नातिक होता, हाँ, ये कपूर्ण की जो भी जिनके घर में कोई पापा हैं, दादा हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी से संबंध रखते हैं, उनका प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप फार्म भरें कि हाँ मेरे घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी से था, तो उनका प्रमाण पत्र चाहिए, वो ले लीजिएगा। दूसरा 10th है कि बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने से, मतलब क्या आर्थिक रूप से कमजोर, वहीं आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। और आपको और क्या है, जिन अभ्यर्थियों को विज्ञापन से विरोध आवेदन करते समय विज्ञापन निर्गत अभ्यर्थी आयु में छूट प्राप्त की है वे अभिलेख सत्यापन समय विज्ञापन संख्या इतने का आवेदन बहुत ही लिखित परीक्षा कहते हैं, ये सब तो उसके लिए है जो लोग मतलब वो आयु में छूट का किए होंगे कि हमको आय में कुछ छूट चाहिए, उनके लिए है। और बाकी कुछ नहीं है, आपको बस जो देखिए मेन जो लोग नए लड़के होंगे उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज ले जाना है, हम देखिए साफ बात है चल रहे हैं। एक तो आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, दूसरा
पहला आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड इस टाइम सभी के पास होगा लगभग, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइवरी लाइसेंस ले लीजिएगा या फिर वोटर आईडी ले लीजिएगा, तीनों में से कोई एक ले लीजिएगा। अब दूसरा ये है कि आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो भी कब, 1 अगस्त 2019 से पहले किए हों या 1 अगस्त 2019 तक आपका रिजल्ट आ गया हो इंटरमीडिएट का। तीसरा यह है कि आपके पास होना चाहिए, ठीक। तीसरा ये है कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। अब जन्म तिथि में बिहार में क्या होता है कि 10th का जो मैट्रिक सर्टिफिकेट होता है ना, उसी का हम लोग जन्म तिथि प्रमाण पत्र की तरफ काम करता है, वो ले लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। क्रीमी लेयर ओबीसी बनवाइएगा तो आप क्रीमी लेयर, उसमें नॉन क्रीमी लेयर वाला आ जाएगा, उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनवाएंगे तो अभी टाइम है 1 महीने, आप बनवा सकते हैं। और निवास प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा, ठीक। चलिए, और तो इसमें जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है, बाकी और जो पहले से। अब आगे देखिए, आगे है कि लिखा हुआ कि जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें शारीरिक दस्ता परीक्षा में, मतलब पीटी जो फिजिकल टेस्ट होगा, आपको उसमें भाग नहीं दिया जाएगा। जिनको कोरोना संक्रमण के लक्षण पाया जाएगा तो उनको बाहर कर दिया जाएगा उसी टाइम। अनुमति नहीं दी, भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ कि अगर आप पहुंच जाएं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे। मतलब इसमें यह है कि आप, जैसे कोई जाता है कि चल पापा के ले लिए, तो ये कह रहा है कि अनावश्यक रूप से, ऐसे भी जरूरी नहीं है, आप ले जा सकते हैं अपने पापा को, एक साथ में ले सकते हैं। साथ में आप जरूर रखें कि अपने मास्क पहने रहेंगे तथा हैंड सैनिटाइजर ले लीजिए। खाते भाई पेयजल साथ लाएंगे, खाना खाने वाला पानी पीने वाला साथ ले जाएंगे वहाँ पे। और कुछ भी नहीं, बाकी सब तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। और थैंक यू। और जम करते अभी 1 महीना है, फिजिकल सही करना चाहे तो कर सकते हैं आप। साइट पे यहाँ पे दिया गया है कि साइट पे जाके आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या होने वाला है। ऊपर से इतना बिहार जो www.csbc.b.nis है .in है, इस पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। जम के आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपका जरूर होगा। थैंक यू।